गाइस इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं जिसमें ये 5 ऑपरेशंस रहने वाले हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेशंस इसमें होने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यार, हमें टोटल ऑफ 6 केसेस बनाने पड़ेंगे बिकॉज एक डिफॉल्ट वाला केस भी आएगा। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नंबर की वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ। इंट नंबर नंबर वन और नंबर टू, दो इंटीजर वेरिएबल्स लगेंगे हमें। बस एक रफ बता रहा हूँ आपको क्या होने वाला है। सो नंबर वन और नंबर टू की वैल्यू ले ली मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट से। एस सी डॉट नेक्स्ट से मैंने नंबर वन और नंबर टू की वैल्यू ले ली। एंड अब हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर लेना है, एक कैरेक्टर सी मान लो, सी एच मान लो। इसको मैं डालने वाला हूँ। देखो, कैरेक्टर लेने का तरीका होता है एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट नहीं लेना है, बस नेक्स्ट लिखना है। एंड यहाँ पे ये लगाना है डॉट कैर एट, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है 0। इस टाइप से कुछ आने वाला है आपका सिंटैक्स। ओके, ये लेने के बाद हमें वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं स्विच, यहाँ पे लिख देना सी एच, एंड यहाँ पे आ जाएंगे ब्रेसेस। एंड यहाँ पे जो भी कंडीशन देनी है आपको, जैसे प्लस की कंडीशन लिख दी आपने, माइनस कंडीशन लिख दी, डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, जो भी कंडीशन आपको लिखनी है वो स्विच केस के अंदर अंदर आएंगे। ओके, कुछ इस टाइप से काम होने वाला है। आपको एक डमी रोड मैप बता दिया कि ये प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व होगी। एक बार जल्दी से चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेते हैं। सो मैंने पहले से क्लास बना कर रखी है आपके लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सिंपली इनपुट लेने वाला हूँ। किन किन का, नंबर का इनपुट लेना है हमें, दूसरे नंबर का इनपुट लेना है, एंड हमें ऑपरेटर का इनपुट लेना है। चलो ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट इन। ओके, तो हमारी स्कैनर क्लास रेडी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर लेना है। तो सबसे पहले बोल देते यूजर को नंबर दे दो एक। तो सिस आउट, एंटर नंबर वन, नंबर वन। अब नंबर वन लेने के लिए मेरे को इससे पूछना भी पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू, पर इसकी वैल्यू को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। स्टोर कर देते हैं हम इंट नंबर में। सही है। सिमिलरली हम लेंगे दूसरा नंबर, तो सिस आउट, यहाँ पे एंटर नंबर टू। ओके, सेकेंड नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लेने वाले इंट नम टू इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब आयुष, कैरेक्टर के लिए नंबर कैसे लेते हैं, तुमने ये बताया ही नहीं। चलो, बताया था वैसे, मैंने अभी बताया था, पर फिर भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो सिस आउट डालूंगा मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा एंटर द ऑपरेटर, एंटर द ऑपरेटर। ओके, हमने ऑपरेटर को एंटर करवाया। अब इसके बाद मुझे लेना है कैर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। अब देखो, इसमें लगता है डॉट नेक्स्ट, अब आ जाएगा डॉट कैर एट। सो इस टाइप से कैरेट आ जाएगा, एंड यहाँ पे जीरो लग जाएगा बिकॉज हमें एक ही ऑपरेटर लेना है, जो जीरो नंबर पे एंट्री प्रेजेंट है उसका। ओके, सो एक ही ऑपरेटर लेना है, तो कैरेट जीरो आ जाएगा। इस टाइप से आएगा, ये देख लो। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट, इंडेक्स का नाम, इंडेक्स आ गया हमारे पास जीरो, जीरो इंडेक्स को, बिकॉज हम फॉलो करते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शायद नहीं बताया था, तो फिर भी नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, भले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो। मतलब कि 99% केसेस में नंबरिंग जो है वो आपके जीरो से स्टार्ट होगी। तो हमें इंडेक्स वन पे, मतलब ये जो, जैसे इसका इंडेक्स निकाले टी का, तो इंडेक्स जीरो जो है वो ये है, इंडेक्स वन ई आ जाएगा, एंड इंडेक्स टू आ जाएगा हमारे पास ए। सिमिलरली अगर इंडेक्स जीरो हम कॉफी में देखें तो वो आ जाएगा सी, इंडेक्स वन आ जाएगा ओ, इंडेक्स टू आ जाएगा एफ, इंडेक्स थ्री आ जाएगा हमारे पास एक और बार एफ, एंड सिमिलरली फोर और फाइव भी हमारे पास रहेंगे ई ई। इस टाइप से इंडेक्सिंग रहती है। ओके, सो इन द केस ऑफ कॉफी एक बार ढंग से समझा देता हूँ मैं। सो मान लो मैंने क्या लिखा है इधर, कॉफी सी, पेन का कलर रेड ले लेता हूँ, सी ओ डबल एफ डबल ई, मैंने ये कॉफी लिखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, सी का इंडेक्स जीरो आ रहा है हमारे पास, ओ का इंडेक्स वन आ रहा है, एफ का इंडेक्स टू आ रहा है, इस वाले एफ का थ्री आ रहा है, इसका इंडेक्स आ रहा है फोर, एंड इसका इंडेक्स आ रहा है फाइव। होप आपको इंडेक्सिंग में आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम स्टार्टिंग करते हैं जीरो से, एंड जितने कैरेक्टर्स आते जाते हैं उसको अलग अलग इंडेक्स देते जाते हैं हम। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हम कहाँ पे थे, हमने इनपुट ले लिया था सी एच के लिए। ओके,
इनपुट तो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे अपना अप्लाई करना है स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने एस सी नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना है सी एच कैरेक्टर पे हम स्विच कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं इधर डालने वाला हूँ कैरेक्टर, मान लो हमारा है प्लस। ओके, कैरेक्टर मान लो हमारा आ गया है प्लस। सो प्लस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए करना पड़ेगा नम वन प्लस नम टू, नम वन प्लस नम टू। कहीं एरर आ रहा है क्या? ओके, स्विच केस के बाद मैंने ये लगा दिया, दैट्स द एरर। चलो ठीक है, मतलब ये लगाना है, पर ये भी लगाना है, एंड आई वांट टू रिमूव दिस। अब कोई एरर नहीं है शायद। स्विच सी एच, या इनको रहने ही दो, डोंट नो एरर क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए। आई डोंट नो, पर शायद तक ये वर्क करना तो चाहिए। स्विच सी एच लिखते तो ऐसे ही है। ओके, समझते हैं इस एरर का क्या मतलब है। अच्छा, ये एरर आ रहा है, हमको यहाँ पे ये तो देना पड़ेगा ना। ओके, डन। अब कोई एरर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट केस हमारा हो चुका है, एंड देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, केस टू देखना है। केस टू विच इज माइनस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वन सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन। माइनस के साइन के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है नम वन माइनस नम टू को, नम वन माइनस नम टू, वन माइनस नम टू। ओके, इस टाइप से मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर दी। एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने सिस्टम डॉट डॉट सिस आउट तो लिखा ही नहीं, सिस ओ लिख दो, सिस आउट आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट नम वन प्लस नम टू को इसके अंदर डाल दो। ओके, सो यार ऐसे गलतियों से सीख भी जाते हो कि क्या मिस्टेक करी है। इसको वी कर दो, एंड इस सेमीकोलन को हटा दो। ओके, नाउ इट इज करेक्ट आई थिंक। सो नम वन माइनस नम टू कर दिया है मैंने यहाँ पे मैं सिस आउट लिख देता हूँ, सिसो, तो और ये नम वन प्लस नम टू को इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ओके, सो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी, एंड यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है पेस्ट, और इस पोर्शन को मैंने हटा दिया है। ओके, डन। अब इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद भी लगेगा एक ब्रेक। ब्रेक मैंने लगा दिया है, एंड अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चार पांच बार कौन लिखे। सो इसको मैंने कर दिया है कॉपी, इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे पेस्ट। ये ब्रेक क्यों लगा ये मुझे नहीं पता, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है एक मल्टीप्लीकेशन एंड एक डिवीजन करना है मुझे। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन ला दो। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, एंड इसके नीचे जो है वो डिवीजन का साइन आ जाएगा। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड। अब एक और चीज़ थी जो मैंने बताई थी, मॉड्यूलो, तो इसका मॉड्यूलो भी लेते हैं। सो इसको मैंने करा कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब इसको मैं चेंज कर दूंगा टू मॉड्यूलो। ओके, इसको मैंने मॉड्यूलो में चेंज कर दिया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये तो प्रिंट कर देगा, बस ये तो चाहिए था, जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल जानी चाहिए। एक बार जल्दी से रन कर लेते हैं, या फिर डिफॉल्ट के अंदर पहले वो डाल देता हूँ मैं, दैट सिस आउट में प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट ऑपरेटर, इस टाइप से होता है ये। चलो ठीक है, मैंने ये डिफॉल्ट में डाल दिया है। रन करूं? हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। सो इसको जब मैं रन करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, एंटर नंबर वन। नंबर वन मान लो मैंने लिया 10, अब आएगा एंटर नंबर टू, मान लो मैंने लिया 100। अब एंटर द ऑपरेटर, मान लो इसको ऑपरेटर जो मैं दे रहा हूँ 10 × 100 कर देते, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर दे दिया, इसने आंसर दिया हमें 1000। एक और बार रन करके देख लेते मॉड्यूल वगैरह, मतलब दूसरी वैल्यूज वर्क करी प्रॉपरली या नहीं। सो फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया है 5, सेकेंड नंबर डाल दिया मैंने 10, एंड यहाँ पे मुझे देना है ये इसका डिवीजन। चलो इसका डिवीजन कर लेता हूँ। आंसर आ रहा है हमारे पास 0, 5/10 = 0, क्योंकि हम इंटीजर में स्टोर करें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम मॉड्यूलो भी देख लेते हैं एक। अगर मैं इसको रन करूं, मैंने नंबर आ रहा है 10, एंड दूसरा नंबर आ रहा है मैंने 6, तो इसका हम डाल देते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो में आंसर आना चाहिए 4, सॉरी 1, तो 1 आंसर आ चुका है हमारे पास। ओके, इट्स एज इजी एज दिस। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको किस टाइप से हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलो में? मैंने मॉड्यूलो लिखा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आई शायद तक, वही मैं सोचूं, आंसर तो 6 आना चाहिए। सो अब रन करते हैं, अब हम नंबर लेते हैं 6 लेते हैं और एक 10 लेते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 10, इसका आंसर आना चाहिए 6, मॉड्यूलो ऑपरेटर को लगा दिया मैंने, एंड यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 6। सो इट इज द कैलकुलेटर दैट यू मेड, आपने कैलकुलेटर बना लिया है, एंड अब आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो।
इतना इजी सा कैलकुलेटर बनाना सोचा कभी? चलो ठीक है, ये हमारा हो गया एंड शायद तक हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का भी समापन हो चुका है। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले विद द लूप्स। लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास अलग अलग चीजें होती है जैसा कि बता चुका था, फाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इन सब के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम अगले वीडियो से। सो थैंक यू एंड बाय बाय।